नमस्कार दोस्तों, जैसे वादा किया था हाजिर हूँ आपके सामने इस वीडियो के साथ। थोड़ा सा अनयूजुअल लग सकता है आपको, क्योंकि गणेश पर्व हो जाने के बाद गणेश जी के ऊपर ये जो सारा कंटेंट है वो क्यों। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, गणेश पर्व के समय जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मोस्टली वॉज फ्लडेड विथ गणपति's वीडियो कंटेंट, पूजन पद्धति, जितना भी जो कुछ हो सकता है। बट एक चीज़ जो हमें याद रखना चाहिए कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड गणेशा गिव्स अस ट्रिमेंडस विजडम और लाइफ कोचिंग सपोर्ट टू लिव आवर डेली लाइफ। वो सारी चीज़ें ये 4 दिन 7 दिन पर्व के मोहताज नहीं होते। दिस इज़ फॉर एवरी डे। क्यों ना पर्व ख़त्म हो जाने पर भी हम वो सारी विजडम, उनकी टीचिंग्स को भूलने की कोशिश नहीं करें। रादर वी वॉन्ट टू रिस्टोर दोज थिंग्स एंड live with that in our life so that we can live a purposeful, plentiful, abundant, happy and wise life। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात है, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऑफ लॉर्ड गणेशा रीबर्थ। माँ पार्वती एक बच्चे को जन्म देती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए और प्राइवेसी के लिए, क्योंकि वो नहाने जा रही थी, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। अभी क्या होता है, द मोमेंट शी गोज़ टू टेक अ बाथ, शिव जी पधारते हैं और ये जो बच्चा है वो उन्हें आने की इजाज़त नहीं देते, अनुमति नहीं देते। वो चले जाते हैं। वो एक एक करके सभी लोगों को भेजते हैं और सभी के साथ गणेश जी की बहुत युद्ध होती है और सभी परास्त होते चले जाते हैं। लास्ट में जब शिव जी वापस आते हैं, गणेश जी तभी भी डटे हुए थे, उनके सारे बुद्धि शौर्य वीर्य लेके, कि वो फाइट करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। तब उनका जो अपने त्रिशूल से महादेव उनके सर धड़ से अलग कर देते हैं और माता जी के रोने पर, बिलखने पर और सारी कायनात के दुखी हो जाने पर वो उस बच्चे को पुनर्जीवित करते हैं, इंजीनियरिंग एन एलिफेंट हेड विद हिम। ये कहानी आपको क्या लगता है? एक कहानी है कि शिव जी आते हैं, एक बच्चे का शिरच्छेद करते हैं और फिर एक एनिमल का सिर ला के लगा देते हैं और हमारी ये एलिफेंट हेडेड डेटी भगवान बन जाते हैं। ये कहानी के पीछे तात्पर्य क्या है? व्हाट्स द फिलोसफी एंड विजडम बिहाइंड इट? सी, ये जो बेबी गणेश है, ये जो बच्चा है, he had all might, intellect to fight and he was a great warrior। वो सब बुरों को हरा रहे थे, लेकिन मिसिंग क्या था? क्यों वो सर को छेद करके एक एलिफेंट के सर के, एक हाथी के सर को लगाया जाता है। इसमें तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य का जो दिमाग है, जो हेड बोलते हैं हम, ऊपर का रीजन, उसमें ईगो होते हैं, एरोगेंस होते हैं, अब बहुत सेल्फ ऑब्सेशन कि मैं जीतूंगा, सबको हराऊंगा, घुसने नहीं दूंगा। और एक एलिफेंट हेड जो होता है ना, एक एलिफेंट जो होता है, वो तो बहुत ही शक्तिशाली है, बट बहुत ठहराव के साथ, बहुत शांति के साथ, बहुत ग्रेस के साथ डील करता है। दैट्स वाई इन इंडियन ट्रेडिशन एलिफेंट हैज़ बीन considered as a source of wisdom and strength। ये जो एरोगेंस है, एरोगेंस वाला हेड है, ईगो वाला हेड है, सेल्फ ऑब्सेशन वाला हेड है, अपना जो वजूद है उसमें बहुत अहंकार करने वाला हेड है, उसको छेद करते हुए एलिफेंट के हेड को बिठाना और उनको गणेशा, जो गण के ईश है, जो भगवान है, उनका नाम देना और ये ब्लेसिंग देना कि वो सबसे पहले पूजे जाएंगे। इसमें एक अद्भुत सी संगम है, एक
एक अद्भुत सा इसमें जो कंसिक्वेंस आके मिलते हैं कि एक बच्चा और उसका शौर्य वीर्य, उसका अहंकार, उसको छेद करते हुए एक वाइज सा ब्रेन हेड उसको लगाना, सो ही बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द लॉर्ड of Ganesha, of a very higher spirituality and wisdom. Isn't it wonderful? अगर हम इसको सही तरीके से सोचें कि हमारे जो अहंकार, हमारे जो सेल्फ ऑब्सेशन, हमारी जो दूसरों को नीचे दिखाने का और खुद को बड़ा दिखाने का जो एक जुनून, जो एक इंस्टिंक्ट अंदर होती है, डोंट यू थिंक ये बहुत सारी समस्याओं का जड़ है हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में। ये जो छोटे बड़े का ये जो युद्ध, ये जो हमारे बीच जो अंतर चलता है कि सब अपने आप को बहुत ही ऊपर उठाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारा युद्ध, बहुत सारा फाइट चल रहा है। सो किस तरीके से वो वाइज हेड वी पुट ऑन एंड वी सी थिंग्स वेरी ग्रेसफुली, वेरी पावरफुली, even when we possess enough strength, we don't opt for fighting for minute reasons. चलिए इस बात को आगे लेके जाते हैं। जो गणेश जी के पूरा प्रेजेंस है एंड a very unique combination, एक एलिफेंट हेडेड डेटी है जो विशाल आकृति है और उनकी सवारी कौन है? एक मूषिक, एक चूहा। तो एक गणपति, एक एलिफेंट, एक हाथी जैसे अवयव के अधिकारी सवारी कर रहे हैं एक चूहे पे। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? और इसको समझने के लिए हमें क्या समझना है? जो एलिफेंट है वो ग्रेस, विजडम और बहुत भारी चेतना के, वो बहुत वज़न है उसके, उनके जो प्रेजेंस में, उनके पूरे एम्बॉडीमेंट में। और ये जो मूषिक है, ये जो चूहा है, वो तो सारा दिन इधर उधर भागता रहता है और उसका बहुत ही अस्थिर गति है। सो हम अगर देखें कि ये जो हमारी मन है, ये चंचल है, ये अस्थिर है, ये ही मूषिक का प्रतीक है। और ये जो गणपति है विशाल आकृति, ये वो विजडम है जो हमारी चंचल मन को अपने अधीन बना सकता है। अगर हमारे पास सही विजडम है, सही ज्ञान है, तो ये जो मन एक बार भागता है सोशल मीडिया के लिए, एक बार भागता है किसी और के सक्सेस के लिए, एक बार भागता है किसी के दुख के लिए, खुद के दुख के लिए। लेकिन अगर हम ज्ञान से देखें सो ये सारी चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? हमारी विजडम है, जिससे हम ये सारे जो रेस्टलेसनेस है इसको डील कर सकते हैं। है ना बहुत खूबसूरत बातें, और है ना समथिंग सो पावरफुल एंड रिजेंबलिंग विद आवर लाइफ। यही खत्म नहीं होता है। अगर हम गणपति के, गणेश जी के एलिफेंट हेड, हाथी का सर, उसका अगर हम विश्लेषण करें, उनके सारे फीचर्स का अगर हम विश्लेषण करें, तो कितनी सुंदर सी बात निकल के आती है। देखिए, एक हाथी के बहुत बड़े कान होते हैं। सो कान बड़े मतलब ज़्यादा सुनना। हम जितना ज़्यादा सुनते हैं, उतना ज़्यादा समझते हैं, उतना ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व होता है। और अगर ज़्यादा सुनना, ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्व करना हो रहा है, तो इवेंचुअली हमारी नॉलेज और विजडम बढ़ रही है। उनके ये छोटे छोटे शार्प आईज क्या बताते हैं कि बहुत फोकस्ड, बहुत इंटेंस विजन, चीज़ों को देखने की, समझने की, परखने की क्षमता, बहुत ही फोकस्ड, नज़र इधर उधर नहीं जाए, बहुत ही छोटे से आँख से फोकस्ड विजन, और फोकस्ड विजन से फोकस्ड विजडम की प्राप्ति हो।
उसके बाद आती है उनके ये जो ट्रंक है, जो सूर है, वो नॉर्मली उसकी अधोगति होती है, मतलब वो नीचे की तरफ लटकता है। बट आप देखिएगा और हम देखते हैं गणपति जी के जितने सारे मूर्ति है उसमें ये जो सुर है, ये जो ट्रंक है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न किया गया है। तो ये सूंड जो है ना, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी की प्रतीक है। ये सूंड से वो पैर भी उखाड़ सकते हैं, किसी को उठा के पटका भी सकते हैं, और छोटे से छोटे कील जैसे चीज़ भी निकाल सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी का भी प्रतीक है, और ये ज्ञान का भी एक चलन है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ना एडप्ट करते हैं, वो सिचुएशन को समझ के एक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं उनके जो ये टूटे हुए दांत। एक स्टोरी है कि ऋषि व्यास और गणेशा जी के बीच एक कमिटमेंट सा हुआ कि ऋषि व्यास बोलते जाएंगे विदाउट स्टॉपिंग और गणेशा जी लिखते जाएंगे विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट गिविंग अ सिंगल पॉज। तो ये लिखने जब लिख रहे थे, एक समय पे पेस इतना फास्ट हुआ एंड उनका जो कलम था वो काम नहीं कर रहा था। तब उन्होंने अपना दांत तोड़ के उसी को अपना कलम बना के लिखा। इसका क्या मायने है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो ये जो कमिटमेंट है ना, उसको रखने के लिए ये दांत तोड़ने की जो सेक्रीफाइस है, उसी से सक्सेस हासिल होता है, और उसी से जो जर्नी है टूवर्ड्स हायर कॉन्शियसनेस और ये जो मोक्ष के रास्ते हैं, ये उसी से आगे जाते हैं। तो ये जो कमिटमेंट है कुछ भी करने की, और जो भी प्रॉमिस हमने किया है या जो भी प्रण हम करते हैं, उसको रखने के लिए जितने सारे सैक्रिफाइसेस हमें करते हैं, करने पड़ते हैं, वो बहुत महान होता है देन द पोजीशन और आउटर ब्यूटी। ये दांत तो एक पोजीशन हुआ है, एक आउटर ब्यूटी हुआ है, एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ है। वो टूटना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण अपना कमिटमेंट, अपनी प्रतिज्ञा, प्रण को रखना होता है। काश हम ये भी सीख पाते और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा पाते कि प्रण रखना, कमिटमेंट रखना, ये सारे रिश्तों के, सारे काम के यही फाउंडेशन है, यही बेसिस है जिसके बलबूते चलते हम कोई भी सक्सेस का कामना कर सकते हैं एंड वी कैन रियली गो टूवर्ड्स हायर कॉन्शियसनेस। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक कम्बिनेशन actually teaches us all the life lessons to be remembered all the time so that we can move upward from the conscious level. We can go to the higher conscious level and solve our life problems very amicably, effortlessly and peacefully. So जैसे बच्चों के लिए अभी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सब बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए बहुत हायर ऑर्डर की थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक जर्नी है कि हम एक बेसिक लेवल से किस तरीके से हम अपवर्ड कॉन्शियसनेस में मूव करें और उससे हमारी जो छोटी मोटे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें बहुत बॉदर करते हैं, उससे हमें छुटकारा मिले। सो बेसिकली ये सारी चीज़ इसलिए आप लोगों को बतानी है और आपको याद रखनी है, हमें भी याद रखनी है टू डील विद एवरीडे सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। आई होप दिस हैज़ बीन वेरी यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड गणेशा, जो मैं आशा रखती हूँ आप सभी को आपकी ज़िंदगी में काम आए और इससे आप सभी का जर्नी
hope towards upward consciousness. इसी के साथ please comment on the video if you liked it. If this knowledge some or the other way can benefit your life, that would be the best reward. यूज़ कीजिए, चलिए, इम्प्लीमेंट कीजिए एंड कैसा फील हो रहा है ये ज़रूर बताइए इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.